क्या बहुत सारे लोगों की तरह आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हर दिन के साथ आपका एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है? यानी सुबह से शाम तक काम करने के बाद इवनिंग में ऐसा फील होता है जैसे अब कुछ भी करने के लिए एनर्जी नहीं बची है। कई बार इसका रीजन कोई डिजीज ना हो के आपकी ब्लड स्ट्रीम में सिस्टम में कुछ चैलेंज का होना, कुछ प्रॉब्लम का होना रिस्पॉन्सिबल होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप अपनी ब्लड स्ट्रीम को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एनहांस कर सकते हैं। यानी कि वो आपके लिए वो काम करे जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकें और आप हेल्दी रह सकें, एक लॉन्ग लाइफ को जी सकें। तो समझना होगा कि एक्चुअली हमारी ब्लड स्ट्रीम का क्या रोल है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल्स तक पहुंचाना ये हमारे ब्लड का काम होता है। यानी कि ब्लड का सही तरीके से फ्लो होना बॉडी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दैट ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, यानी फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज न्यूट्रिशन, ये ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच पाए, सो दैट वो सेल्स काम कर सके। अदरवाइज वो सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे या वो अच्छे तरीके से फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। अब हमारा ब्लड स्ट्रीम ये पर्पस फुलफिल कर पाए उसके लिए कुछ चीजों का काम करना जरूरी है। एक है हमारी ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग से क्या होता है, जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो जो एयर आप अंदर लेके जा रहे हैं, जो आपकी लंग्स तक जा रहा है, उस एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है हमारी बॉडी, और ऑक्सीजन की ही सप्लाई की जरूरत है हर ब्लड सेल को। यानी कि हर सेल के पास ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो काम हमारी ब्रीदिंग करती है वो होती है लिम्फ सिस्टम को एक्टिवेट करना। अब शायद आप जानना चाहेंगे कि ये लिम्फ सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में जैसे ब्लड है, तो ब्लड को तो पंप करने के लिए, यानी कि ब्लड को फ्लो कराने के लिए हमारे पास हार्ट होता है। यानी कि ये हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, जो हर सेल को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और इस वेस्ट मटेरियल का जब एक्सक्रेशन होता है, यानी कि सेल से जब ये वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो सेल के आसपास इकट्ठा हो जाता है। शायद आप जानना चाहेंगे कि ये वेस्ट मटेरियल कितना होता है, यानी कि ये लिम्फ्स कितने होते हैं, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि जनरली हमारी पूरी बॉडी में जितना ब्लड है, अगर आप उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी सारे के सारे ब्लड को अगर आप 4 गुना कर दें, तो जो क्वांटिटी होगी उतना लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब ये कितना सरप्राइजिंग है कि सोचो, ब्लड को आज तक हम इंपॉर्टेंस देते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन लिम्फ के बारे में कितने लोग जानते हैं। डेफिनेटली जो मेडिकल के, बायो के स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन शायद मेरे आपके जैसे कॉमन लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते। तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो लिम्फ है, उसमें हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं। अब इन लिम्फ्स का मूव करना, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसका मूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो जब सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल अगर कहीं स्टक रह गया, जमा रह गया, तो मालूम है क्या होगा। अगर 24 आवर्स के लिए आपका लिम्फ सिस्टम शट डाउन हो जाए, यानी कि बंद हो जाए और वो काम ना करे, तो 24 आवर्स के अंदर बॉडी में इतना टॉक्सिन, इतना पॉइजन इकट्ठा हो जाएगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वी विल गो डेड, राइट, यानी कि हम मर जाएंगे। तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये लिम्फ सिस्टम का मूवमेंट, यानी लिम्फ सिस्टम का फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। अब देखो, ब्लड जो आपके पास है उसको तो पंप करने के लिए हार्ट होता है, यानी कि हार्ट काम कर रहा है और वो ब्लड को पंप कर रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि हार्ट हमारा ब्लड को फिल्टर भी करता है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा लिम्फ सिस्टम है, इसको मूव करने के लिए हमारी बॉडी में कोई पंप नहीं है, वो सिर्फ 2 चीजों से मूव करता है। यानी ये वेस्ट मटेरियल मूव करता है किन चीजों से, सिर्फ 2 चीजों से। एक है डीप ब्रीदिंग, यानी कि गहरी सांस लेने से, और सेकंड है फिजिकल मूवमेंट से, यानी कि मस्कुलर एक्टिविटी से। जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको मस्कुलर मूवमेंट देती हैं, जिससे वो लिम्फ फंक्शनल हो जाता है, वो मूव करना शुरू करता है, हमारा लिम्फ सिस्टम सही तरीके से काम करना शुरू करता है। और लिम्फ सिस्टम में एक चीज होती है जिसे कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ सिस्टम को कई बार बॉडी का सीवेज सिस्टम भी कहते हैं, तो लिम्फ नोड्स क्या करती हैं
कि जो बॉडी के पास जो वेस्ट आ रहा है, उस वेस्ट में से जो चीजें ऐसी हैं जो नुकसान करने वाली हैं, यानी कि जिसमें हम टॉक्सिन्स की बात करते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसमें से टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और ये फंक्शनल हो जा रहा है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हमारे खुद के सेल्स जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो टॉक्सिन से भरा हुआ हो जाएगा, यानी कि टॉक्सिक हो जाएगा। तो अब समझना है कि दो जो चीजें हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग और फिजिकल मूवमेंट। तो फिजिकल मूवमेंट तो आपको क्लियर है कि फिजिकल मूवमेंट के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, योगा करना है, यानी कि कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपका मसल मूवमेंट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। लेकिन वो डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, वो टेक्निक, वो प्रोसेस ही मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिव सिस्टम के लिए बिल्कुल जिसे कह सकते हैं अमृत की तरीके से है, यानी कि वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला है। और जो सिस्टम मैं आपको बताऊंगा वो सिस्टम इतना आसान है कि आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और जब आप वो करेंगे आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, आप हेल्दी और एनर्जेटिक रह पाएंगे, यंग रह पाएंगे। और आप जरूर मुझे शेयर करिएगा कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। लौट के आप इस वीडियो पे आइएगा मे बी 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद, और आप बताइएगा कि आपकी हेल्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अब समझते हैं कि वो ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वो डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है। सबसे पहले ब्रीदिंग से रिलेटेड एक चीज समझते हैं कि ज्यादातर लोग डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं है, यानी कि उनकी सांस आती है अप इन द चेस्ट या फुल इन द चेस्ट, ज्यादा से ज्यादा यहां तक आती है। लेकिन एक्चुअल जो डीप ब्रीदिंग जो हमारे लिम्फ सिस्टम के लिए जरूरी है, वो ब्रीदिंग वो होती है जो हमारे डायफ्राम तक आती है, यानी कि गहराई तक, नीचे तक जाती है। अगर आप योगीज की बात करेंगे तो योगा में हमेशा बताया गया है कि आपकी ब्रेथ नाभि तक अगर जाए, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा जब कोई इंसान सो रहा होता है, यानी कि कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं चल रही है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग चल रही है, उस समय इंसान का पेट फूलता और पिचकता है सांस लेने और छोड़ने के साथ, क्योंकि सांस पूरी अंदर तक जा रही है। और वो टाइम है जब हमारी बॉडी खुद को हील कर रही है, राइट। आप जानते हैं कि रात में सोना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस का भी पार्ट है। तो जब आप ब्रीथ करें तो सबसे पहली चीज समझनी है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, यानी आपकी सांस पूरी गहराई से डायफ्राम तक जानी चाहिए, अंदर तक जानी चाहिए, हो सके तो नाभि तक जानी चाहिए, यानी कि पूरी डीप ब्रीदिंग हो। और फिर क्या है कि उसके बाद जो करना है लिम्फ सिस्टम के लिए, वो क्या है कि सांस अंदर लेनी है, उसके बाद उसे अंदर रोक के रखना है, और रोक के रखने के बाद अब आपको मुंह से सांस बाहर निकालनी है धीरे धीरे, यानी कि सांस लेनी है नाक से, अंदर होल्ड करके रखनी है ताकि वो लिम्फ सिस्टम को पुश कर सके, वो लिम्फ पुश हो और वो लिम्फ नोड्स तक जाए, वो सारा प्रोसेस रेगुलेट होना शुरू हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, मुंह से सांस बाहर निकालनी है। ये मैं आपको करके भी बताता हूं, और इसके पैटर्न के बारे में कुछ चीजें समझ लेना बहुत जरूरी है कि देखो क्या करना है। इसकी एक रिदम है, यानी कि कितने सेकेंड्स तक सांस अंदर लेनी है, कितने सेकेंड्स तक रोक के रखनी है, और कितने सेकेंड्स में बाहर निकालनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस सिस्टम को कहते हैं 1-4-2, यानी कि आप क्या करते हैं, 1 पोर्शन तक सांस अंदर लेते हैं, उसके 4 टाइम्स सांस रोक के रखते हैं और 2 टाइम्स में बाहर निकालते हैं। यानी कि अगर मैं सबसे स्टार्टिंग की बात करूं तो 1 सेकेंड में आप सांस अंदर लेते हैं, 4 सेकेंड तक सांस को होल्ड करके रखते हैं, और 2 सेकेंड में सांस बाहर निकालते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इतने छोटे से शुरू ना करें, बल्कि आप इनिशियली स्टार्ट करें 4 सेकेंड्स तक सांस आप अंदर लगातार लेते रहें, वो डीप तक जाएगी। उसके बाद 4x4 यानी कि 16 सेकेंड्स के लिए आप सांस को होल्ड करके रखते हैं, और फिर 8 सेकेंड्स में अपनी सांस को बाहर निकालें। और बाद में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना। अगर आप 4 सेकेंड्स तक के लिए भी ऐसा नहीं कर पा रहे, या 16 सेकेंड्स तक सांस को रोक के नहीं रख पा रहे, तो आपको इतना एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है, कुछ कम से शुरू करिए, लेकिन रेशियो यही होगा 1-4-2, राइट। और इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं और ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। बाद में आप इसे और भी लंबे टाइम तक के लिए लेके जा सकते हैं कि मे बी आप 7 सेकेंड्स तक सांस अंदर ले रहे हैं, 28 सेकेंड्स तक होल्ड कर रहे हैं, और
14 सेकंड्स में सांस को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आपकी होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह समझते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं कि मैं सांस अंदर इनटेक कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं और फिर सांस बाहर निकाल रहा हूं। राइट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट। तो सांस को एक ड्यूरेशन तक अंदर लिया, उसे अंदर होल्ड करके रखा और फिर बाहर निकाला मुंह से। अब क्या है, यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और कैसे करना है, आपको इसे 10 टाइम्स करना है। ये मैंने 1 टाइम करके दिखाया, आपको इसे कितनी टाइम्स करना है? 10 टाइम्स करना है। और अगर आप बहुत ही कमाल के रिजल्ट चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये प्रोसेस कम से कम दिन में 3 बार करना चाहिए, या मे बी आपने मॉर्निंग में कर लिया, फिर आफ्टरनून में कर लिया और फिर नाइट में कर लिया। क्योंकि होगा क्या कि इससे आपका पूरा लिम्फ सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगा। वो सारी चीजें मूव करना शुरू हो जाएंगी। जो बॉडी में वेस्ट कहीं पे भी इकट्ठा हो रहे थे वो इकट्ठा नहीं होंगे, कलेक्ट नहीं होंगे, क्लॉग नहीं होंगे, बल्कि वो मूव करना शुरू करेंगे। और आपके पास एक हेल्दी ब्लड स्ट्रीम और एक हेल्दी लिम्फ सिस्टम होगा। हाँ, आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक चीज कर सकता हूं कि सपोज करो कि अगर आप चाहते हैं कि जो काउंटिंग है, यानी कि ये सेकेंड्स की काउंटिंग, ये काउंटिंग का ऑडियो आपको मिल जाए, तो आप एक काम करेंगे, ब्रीदिंग ये लिख के आप व्हाट्सएप करेंगे। जो नंबर अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है, मेरे ऑफिस का नंबर 9654797152, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए ब्रीदिंग लिख के, और आपको वो ऑडियो फाइल सेंड कर दी जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद आप उसे हेडफोन्स के साथ लगा के उस काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। राइट, तो ये आपके लिए एक वैल्यू एडेड एडवांटेज हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस एक्सरसाइज के जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज होगी ये कि जो अभी आपने सीखा है उसे आप यूज करना शुरू करें, और आप उन लोगों के साथ इसे शेयर करें जिनको आप केयर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस, उन्हें पता ही नहीं कि करने क्या है। अगर वो चेंजेस वो कर लें तो उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, उनकी कितनी डिजीजेस, कितने चैलेंजेस, कितने हेल्थ इश्यूज हैं जो रिजॉल्व हो सकते हैं बाय वर्किंग ऑन देयर बॉडी एंड माइंड ऑल्सो। माइंड के बारे में तो मैं रेगुलरली आपको एजुकेट करता ही रहता हूँ ऑन माई चैनल। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा वो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं जनरली सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूं और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना रिस्पॉन्ड करता हूं। सो टिल देन, क्रिएट एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।